Hello everyone, welcome to my channel Online Exam, and today will be the discuss of calendar. First of all, we discuss the one motivational quote, and after that we now move on the our topic. So start. Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it टुडे। देखिए एजुकेशन को यहाँ क्या बताया गया, आपका पासपोर्ट बताया गया किसके लिए, फ्यूचर के लिए, फॉर इट टुडे। जो भी आज जो भी पीपल जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हम आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना मेहनत करता है वो डिपेंड हम अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। ओके, सो आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने फ्यूचर देखिए। हमें खुद अपना हमारा खुद का गोल होता है, हमारा खुद का एम होता है ना, हम टाइम टेबल खुद के लिए बनाते हैं, तो मेहनत भी हमें ही करनी पड़ेगी। रही मेहनत की बात, तो देखिए आज के टाइम में नीड है स्मार्ट वर्क की, तो आप लोग भी स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कीजिए, ना कि हार्ड वर्क। पूरे पूरे रात पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 1 आवर 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो उसको क्वालिटी पढ़िए, क्वांटिटी आपको नहीं पढ़ना है। हमेशा आपको क्वालिटी टाइम ही यूज करना है, ना कि क्वांटिटी, है ना। किसी को शो ऑफ नहीं करना है, खुद के साथ खुद के लिए ईमानदार होइए। अगर मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ या 1 घंटा पढ़ रही हूँ तो मैं हाँ पढ़ रही हूँ बिना डिस्ट्रैक्शन के, है ना। ये नहीं कि 1-2 घंटा 4 घंटा मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ और मैं कभी फोन देख रहा हूँ, कभी ध्यान यहाँ है, कभी फेसबुक चला लिया, थोड़ा सा इंस्टा चला लिया या थोड़ा ग्रुप में डिस्कशन कर लिया, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर पूरे डेडिकेशन के साथ अगर 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, तो चलिए आज के इसी टॉपिक के साथ, इसी थॉट के साथ और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आप लोग थोड़े बहुत मोटिवेटेड हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही आपके लिए लेके आते रहेंगे। और क्या पता नेक्स्ट मोटिवेशन कोड में आप मोटिवेटेड हो और फटाफट से जो आप 10 मिनट में सवाल सॉल्व करें उसको आप 1-2 मिनट में सॉल्व करते हैं ना, तो इसी को कहते हैं मोटिवेशनल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हो चुके हैं कैलेंडर के, तो आप अगर उसको नहीं जाकर देखे हैं तो पहले उससे देखिए। और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना चाहिए कि इसके देखिए 2-3 चीजें हैं जो आपने अगर नहीं देखा तो क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन देखिए समझ में आना खुद से करने में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो आप इंट्रोडक्शन अगर पार्ट देख लेंगे तो क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो पहले अगर नहीं देखें इंट्रो पार्ट तो पहले इंट्रो पार्ट देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। देखिए कि व्हाट डे विल बी ऑन 24 जून 1857, है ना। व्हाट डे विल ऑन मतलब 24 जून 1857 को कौन सा दिन होगा, है ना। 24 जून 1857 कौन सा दिन होगा, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए अगर एग्जाम की जो तैयारी नहीं करे उनके लिए भी है कि एक तरह से आपको पता होना चाहिए कौन सा दिन होगा। आप किसी से पूछ सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, अपने भाई बहन से पूछ सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कैलेंडर और हर एक को आना भी चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत इजी सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। 24 जून 1857, है ना। 24 जून 1857 लिख लिया हमने। उसके बाद जून का कोड ये 5 होता है। देखिए तो आपको याद करना पड़ेगा, याद होनी चाहिए। 5 लिख लिया। उसके बाद देखिए 1857, तो हम जो सेंचुरी जो भी सन है उसके लास्ट के 2 डिजिट को एक बार हम क्या करेंगे, 57 से हम 57 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, एक बार 4 से डिवाइड करेंगे। 7 8 जा 56, क्या लगा 1 बचा प्लस का 1। और 57 को एक बार हम क्या करेंगे दोस्तों, 57 को एक बार हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर ना लिख के क्वांटेंट लिखेंगे। 57 को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, कैरी 1, 4 4 जा 16, कैरी 1। और यहाँ बचे कितना 14, तो 14 हमने लिख दिया। इन सबको हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे। कितना है 14 और 1 15, 15 5 20, 20 प्लस 3 तो 23 आ गया। 23 आ गया। अब हम इनको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आंसर आया उनको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21
और बचा कितना कैरी 2 बच जाएगा। कितना आ गया, क्योंकि हमको रिमाइंडर लेते हैं ना, तो रिमाइंडर आ गया 2 आपका। अब देखिए लास्ट वाला स्टेप क्या बचता है दोस्तों, कि सेंचुरी देखते हैं। एक मैंने आपको कोड लिखवाया था मंथ का, एक लिखवाया आपको डेज का, एक लिखवाया आपको सेंचुरी का। तो क्या है 50 सेंचुरी है ना, 90 पे 0 था हमारा, 18th पे 18th का है तो 2, 17th का हो जाएगा 4 और 16 हो जाएगा 6, फिर 15 से क्या होगा 0 शुरू हो जाएगा हमारा ना। तो इसमें क्या हम क्या ऐड कर देंगे 2, 4 आ गया। अब 4 पे क्या कोड हमारा डेज का आपको कोड लिखवाया था ना, डेज का क्या आ जाएगा संडे 1 मंडे 2, संडे मंडे संडे 1 मंडे 2, 3 पे हो गया आपका ट्यूसडे और 4th पे हो गया आपका वेडनेसडे। कौन सा हो गया, वेडनेसडे हो गया है ना, वेडनेसडे। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा हो गया हमारा 4th पे आ गया आपका वेडनेसडे। ओके, तो ये था क्वेश्चन और कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। बस आपको 2-3 चीज को ही ध्यान रखना है। एक आपको मंथ का कोड आपको लर्न होना चाहिए, दूसरा आपको डेज का कोड आपको लर्न होना चाहिए, तीसरा आपको सेंचुरी के कोड आपको याद होना चाहिए। अगर ये तीनों अच्छे से याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बहुत हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और उसे देखने के बाद आपको आई प्रॉमिस और मैं पूरा वादा करती हूँ, पूरा दावा देती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। कैलेंडर कोई हार्ड नहीं है, कैलेंडर सबसे इजी कैलेंडर है। कुछ नहीं, देखिए डेज नेम मंथ नेम सब हमें ऑलरेडी आता ही आता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डे विल बी ऑन 11 जून 1723। क्या है, व्हाट डे विल बी ऑन, मतलब क्या है 11 जून 1723 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा है ना, 11 जून 1723 को कौन सा दिन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, 11 जून 1723 है ना, 7। देखिए इस चीज को क्या करिए आप स्टेप में कर लेते हैं इसको। क्या है कि पहले क्या करना है, पहले वाले जो डिजिट है डे को हमको 7 से डिवाइड करना है, उसके बाद जून का कोड लिखना है। जून देखिए डे को 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आया वो लिख दिया। उसके बाद जून का कोड क्या होता है, आपको पूरा मंथ का पूरा 12 मंथ का कोड लिखवा दिया गया। तो आप क्या करेंगे, जून का कोड 5 हो तो 5 लिख देंगे। उसके बाद जो भी ईयर है, जो भी सेंचुरी है आपका 17 का है, तो लास्ट की 2 डिजिट चाहे कोई सा भी सन क्यों ना हो, लास्ट के 2 डिजिट को आपको क्या करना है, एक बार 7 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा वो लिख लेंगे। एक बार क्या करना है हमको 4 से डिवाइड करना है, जो उसका कंटेंट आएगा वो लिखेंगे। ओके, क्योंकि हम 4 से डिवाइड करके क्या चेक करते हैं, लीप ईयर चेक करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 11 से अगर हम 11 में क्या करेंगे दोस्तों, 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे ना। 7 1 जा 7, 7 1 टाइम कटेगा ना, 7 7 3 10 7 11, कितना है 4 आया, 4 आया। जो कि हमको क्या लेना है दोस्तों, जो रिमाइंडर बचेगा आपको रिमाइंडर लेना है अपने को। उसके बाद जून का कोड कितना होता है, ऑलरेडी ये जून का कोड देखिए आप याद कर लीजिए। पूरे जितने 12 मंथ को आपको मंथ के कोड लिखवाए हैं उसको आपको याद करना है। देखिए याद कैसे हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी याद हो ही जाएगा जितने आप क्वेश्चन करेंगे। और नहीं तो अगर स्टार्टिंग पहले आप सोचते हैं मैं क्वेश्चन कम लगाऊं और मुझे याद हो जाए, तो आप एक उसको फोन नंबर के थ्रू आप याद कर सकते हैं। फोन नंबर 10 नंबर के याद करते हैं, फोन 12 नंबर का फोन नंबर याद करते हैं, इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। ओके, तो एक 10 के फोन नंबर को 2 नंबर का याद करते हैं हम, इसको 3 नंबर के 12 नंबर 3, हाँ 4 4 टाइम्स इसको आप याद कर सकते हैं। ओके, तो और देखिए सेंचुरी है, सेंचुरी को भी आप याद कर सकते हैं 0246, 0246 इस तरह से पैटर्न इसका बना हुआ है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे अपने आप याद हो जाएगा ना, तो घबराने परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं लास्ट के 23 है ना, इसको हमको क्या करना है 7 से डिवाइड, 7 3 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 होते हैं ना, तो कितना आएगा 2 बचा, कैरी हमने क्या कर लिया 2 लिख दिया। ओके, और हम क्या करेंगे, कहाँ गया भाई है ना, तो अब हम क्या करेंगे इसको एक बार हम क्या करेंगे, अब देखिए डे तो हो गया, अब हम क्या करेंगे इसको लीप ईयर चेक करेंगे कि जो हमारा 1723 है तो कहीं लीप ईयर तो नहीं है। तो 23 में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 5 जा 20 है ना, कितना बचा कैरी 3। लेकिन हम इस केस में क्या लेते हैं, हम रिमाइंडर नहीं लेके क्वांटिटी लेंगे, भागफल 5 ले लिया है ना। अब इसको हमने क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। एडिशन करने के बाद देखिए कितना होगा 5 5 10,
10 4 14 2 16 16 आया। 16 को क्या करेंगे हम 4 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। पहले 7 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। ओके, तो 16 में 7 से डिवाइड कीजिए, 7 2 जा 14 है ना, 2 बचा। कितना बचा दोस्तों 2 है ना। अब यहाँ तक हो गया फिनिश, ठीक है। अब हमको क्या लेना है यहाँ पे कि सेंचुरी, जो सेंचुरी का कोड लिखवाया था आपको, देखिए 19th पे हमने 0 लिखवाया और 18th पे 2 है, तो 17th पे 4 और 16th पे 6, फिर 15th पे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 17th है तो क्या हो जाएगा कोड आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। और 6 पे कौन सा डे होता है दोस्तों, 6 पे आपका होता है फ्राइडे। 6 पे क्या हो गया आपका फ्राइडे। जब हमने आपको लिखवाया था ना, सैटरडे से शुरू किया था, सैटरडे सैटरडे 0 से शुरू किया था और संडे 1 पर था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा दिन पड़ा ये, फ्राइडे पड़ा था। 11 जून 1723 को कौन सा डे पड़ा आपका, फ्राइडे, शुक्रवार पड़ा था। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं, देखिए क्योंकि डिस्कस करने में हम नंबर 1 है ना। तो चलिए फिर देखते हैं कि 11 जून 1723, देखिए एक क्वेश्चन अगर हम आप अच्छे से सीख लेंगे तो 10 क्वेश्चन आप अपने आप से बना सकते हैं। 11 जून 1723 लिखा। 11 को हमने क्या किया 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उसको हमने लिख लिया। फिर मंथ का कोड लिख लिया, जून का कोड कितना होता है 5 होता है, वो लिख लिया। फिर जो सेंचुरी जो सन है उसके लास्ट के 2 डिजिट को एक बार 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वो लिख लिया। फिर एक बार 4 से डिवाइड किया, जो कंटेंट आया वो लिख लिया। इन सबको ऐड कर दिया, एडिशनल 16 आया। फिर हमने क्या किया 7 से डिवाइड कर दिया, जो आपका रिमाइंडर आया वो लिखा, और हमने चेक किया क्या लास्ट में एडिशन क्या करना है आपका, सेंचुरी कौन सा है। सेंचुरी के अकॉर्डिंग 17 का है तो उनका कोड क्या होता है 4 होता है। ऐड किया 6 आया। 6 पे जो हमने डेज का कोड लिखवाया था आपको, डेज का कोड क्या होगा 6 पे आपका फ्राइडे आ गया। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार मैंने रिकॉल भी कर दिया। तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, व्हाट डे विल बी ऑन 12 अक्टूबर 1787, क्या है 12 अक्टूबर 1787 को कौन सा दिन पड़ेगा। व्हाट डे विल बी ऑन 12 अक्टूबर 1787। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखने का तरीका देखते हैं, किस तरह से लिखते हैं। 12 अक्टूबर 1787, ओके 12 अक्टूबर 1787 इस तरह से लिख लिया। वही एक बार देखिए रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो डे है, डे को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करते हैं, फाइन। जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं, फिर हम मंथ का कोड लिखते हैं ना। आफ्टर दैट जो भी सेंचुरी, जो भी सन है हमारा सीरीज है, उसको हम क्या करते हैं लास्ट के 2 डिजिट को एक बार 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं। एंड आफ्टर दैट हम फिर से इसको डिवाइड करते हैं 4 से लास्ट के 2 डिजिट को चेक करने के लिए कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है। ओके, ये हमारा प्रोसेस है। फिर जो रिमाइंडर बचता है सबको एडिशन करने के बाद फिर 7 से डिवाइड करते हैं। फिर सेंचुरी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, उसमें हम जो भी सेंचुरी का कोड है वो ऐड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम डे का कोड मैच करते हैं कि कौन सा डे पड़ा है, तो फाइंड हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 अक्टूबर है, 7 से डिवाइड करते हैं। 12 में 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 कितना आ गया 5 आ गया है ना, 7 6 11 5 आ गया, तो हमने 5 लिख लिया। ओके, अब हमें पता है कि अक्टूबर का कोड कितना होता है, तो अक्टूबर का कोड हमारा कितना होता है 1 होता है। फिर अक्टूबर कोड के बाद होगी लास्ट के 2 डिजिट को हम चेक करते हैं 87। 87 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 बचा 1, 7 2 जा 14 जाएगा, 7 2 जा 14, 4 3 7 बचा कितना 3, तो हमने क्या किया 3 लिख दिया। ओके, ये हो गया कोड, 7 से डिवाइड किया। अब हम चेक करते हैं किसके लिए कि लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर के लिए 87 को हम किससे करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे ना। 4 से डिवाइड कर 4 2 जा 8, पूरा पूरा कट गया 7, 4 1 जा 4, यहाँ जो भी बचा 3 बचा। हम किसको लिखेंगे कॉन्टेक्ट लिखते इस केस में, कितना आ गया 21 आ गया। अब हम क्या करेंगे इनको सबको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे इन सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करके बताओ कितना आ गया 21 1 22 22 और 3 22 3 25 25 5 कितना हो गया 30 हो गया। 30 को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। 7 7 2 जा 40, 7 3 21, 7 4 जा 28,
कितना 7 4 से 28 बचा, कितना 2 रिमाइंडर है, कितना है 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, 17th का सीरीज है तो क्या होगा, 19th में 0 था, 18th में हमारा 2 था और 17th में हमारा 4 होगा। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था जून वाला, वो भी 17th का सीरीज था ना, तो उसमें 4 ऐड किया था, तो यहाँ पे भी क्या ऐड हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा। क्या हो गया 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 पे कौन सा कोड होता है, 6 पे आपका आ गया हमारा क्या, फ्राइडे। 6 पे क्या हो गया फ्राइडे, क्योंकि जो मैंने आपको कोड लिखवाया है, सैटरडे मैंने 0 से स्टार्ट किया है, 0 सैटरडे, संडे पे 1, मंडे 2 है ना, 3 पे ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 पे है ना, तो 6 आ गया किस पे आपका, 6 आ गया आपका फ्राइडे पे, शुक्रवार। ओके, तो इट मीन्स क्या है कि व्हाट डे विल बी इन 12 अक्टूबर, इट मीन्स क्या कि 12th डे 1787 को फ्राइडे का डे था। क्या पूछा था उन्होंने, व्हाट डे पूछा था ना, कौन सा दिन होगा, 12 अक्टूबर 1787 को कौन सा डे होगा, 12 अक्टूबर 1787 को कौन सा डे होगा, तो फ्राइडे होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए एक बार और रिकॉल कर देती हूँ, और ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने जो भी दे रखा है उसको लिखा। देखिए अभी हम फर्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं, कैलेंडर का बेसिक है, ये बहुत बेसिक है। इसके जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाएंगे तो और थोड़ा लेवल हाई होता जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या, 12 अक्टूबर 1787 लिखा, 12 को हमने 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर है वो लिखा। फिर अक्टूबर का कोड लिखा, अक्टूबर का कोड 1 होता है। फिर लास्ट के 87 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना 3 आया वो लिखा। फिर लास्ट के 2 डिजिट्स 87 को हमने 4 से डिवाइड किया, जो कॉन्टेंट आया वो लिखा। इन सबको ऐड कर दिया, कितना है 30 है। 30 को हमने क्या किया दोस्तों, 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। 2 को हमने क्या 4 ऐड किया, 4 किया हमारा सीरीज सेंचुरी, जो हमारा 17 का, तो इनका कोड क्या होता है 4 होता है, तो 4 लिख दिया। इन दोनों को ऐड किया, कितना है 6 आया। अब मैंने आपको डेज का जो कोड लिखवाया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उस फ्राइडे 6 पे क्या बनता है हमारा, फ्राइडे बनता है, तो हमने क्या दिया, फ्राइडे लिख दिया। ओके, इट मीन्स क्या है 12 अक्टूबर 1787 कौन सा डे पड़ेगा, तो फ्राइडे पड़ेगा। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी को नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताओ उसमें आपको समझ में आ जाए। इस तरह से हमारा अभी बेसिक लेवल है, फर्स्ट लेवल है, क्लास 1 है, तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट से समझ में आएगा, तभी आप सेकंड टाइप थर्ड टाइप आप और अच्छे से कर पाएंगे। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए कब आया है, एसएससी सीजीएल प्री 2022 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पैटर्न हो जाता है, एक तरह से किस पैटर्न पे आता है, तो इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं खुद भी, है ना। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। क्या क्वेश्चन है, व्हाट डे विल बी ऑफ द वीक विल बी ऑन 1 जनवरी 2038। क्या दिया दोस्तों कि व्हाट डे की 1 जनवरी 2038 को कौन सा डे होगा। देखिए ये हमारा फ्यूचर बताना है ना, कि 2038 को जनवरी में कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2038 को कौन सा दिन होगा ना, 1 जनवरी 2038 को कौन सा दिन होगा। तो ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, जब हमारे फ्यूचर के, और इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं किसी को, है ना, गैस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले लिखे थे 1 जनवरी 2038। चाहे कोई सा क्वेश्चन क्यों ना हो, कोई सा नंबर क्यों ना हो, कितना भी फ्यूचर का नंबर क्यों ना, कितना भी पास्ट का नंबर क्यों ना हो, चाहे प्रेजेंट का ही नंबर क्यों ना हो, आप सभी का आंसर कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले 1 जनवरी फर्स्ट है, तो हम एक चीज मैंने आपको नोट करवाया था क्या, कि अगर हम किसी संख्या, देखिए 1 में अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो कहीं जाएगा या नहीं जाएगा। इस केस में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इट मीन्स क्या क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी का कोड आपको 1 होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी मंथ का कोड आपको सारे लिखवा रखा हूँ, 12 मंथ का कोड लिखवा रखा है। अगर आपने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख रखे हैं तो उन्हें जाकर के देखिए, आपको जब इंट्रो पार्ट देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, जनवरी का कोड कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख लिया। आप देखिए चाहे पर सेंचुरी जो है, चाहे कितना भी सेंचुरी फ्यूचर क्यों ना हो, पास्ट क्यों ना हो, आप किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Hello everyone, welcome to my channel Online Exam, and today we will discuss of calendar. So let's start. देखिए क्वेश्चन क्या है ये, what day of the week will be on
1 जनवरी 2038। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, कब आया है देखिए, एसएससी सीजीएल प्री 2022 में एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए होते हैं और वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। क्या है 1 जनवरी 2038 को कौन सा दिन होगा, क्या क्वेश्चन है 1 जनवरी 2038 को कौन सा डे होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक फॉर्मेट में, जो भी मैंने आपको फॉर्मेट बता रखा है उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 1 जनवरी 2038, ठीक है। सबसे पहले एक हम ओवरऑल आपको दे देते हैं क्या, कि जो भी डेट होता है उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं और हम उसका जो भी रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। उसके बाद जो भी मंथ है, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो भी XYZ आपका मंथ है उनका कोड लिखते हैं। उसके बाद जो भी आपको सेंचुरी है, ईयर है, इसके लास्ट के 2 डिजिट को हम क्या करते हैं, एक बार 7 से डिवाइड करते हैं, जो उसका रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं, और एक बार हम 4 से डिवाइड करते हैं लीप ईयर चेक करने के लिए, फिर जो उसका कंटेंट आता है वो लिखता है। फिर सबको हम ऐड कर देते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं। जो आपका रिमाइंडर आता है उसमें हम जो भी सेंचुरी का कोड होता है उसको लिख देते हैं। और फिर जो भी कोड होता है, अगर मान ली 7 से ज्यादा कोड आ रहा है, आपका कोई नंबर संख्या आ रहा है, तो उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। अदरवाइज हमारे 6 से पहले आ रहा है, 2 4 5 6 तक आ रहा है, 0 भी आ रहा है एटलीस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी डीएस का हमने कोड आपको लिखवा रखे हैं वो हम डीएस के कोड क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक ओवरव्यू हमने आपको दे दिया है, अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2038 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हम एक में देखिए, एक से हमने आपको बताया कि जब 7 से अगर हम जो फर्स्ट नंबर में जो हमारा डेट होता है उसमें हम डेट में हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। लेकिन जब डेट हमारा क्या हो, कम हो 7 से, तो उस केस में क्या होगा, आपका रिमाइंडर वही रह जाता है। तो इस केस में क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 1 ही हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो भी मंथ का कोड है, जनवरी का कोड कितना होता है, तो 1 होता है। जनवरी का कोड हमने लिख दिया 1 होता है। अगर आपने इंट्रो वाले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देखिए, इंट्रोडक्शन, पूरा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, आपको कंप्लीट कंसेप्ट का ये कैलेंडर का दे रखा है, उसे देखते ही आपको सब और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको जितने भी आपके डाउट वगैरह है, ठीक है। जनवरी का कोड लिखते हैं, उसके बाद हम देखिए 2038 है, तो लास्ट के 2 डिजिट को हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 7 से, और उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं 4 से। पहले हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 7 5 जा 35 है ना, 36 37 38, 3 बच गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 3 लिख दिया हमने, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, 38 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 जा 36, आई एम राइट, 4 9 जा 36, कितना बचे 2, तो रिमाइंडर इज नहीं, इसका क्या करेंगे, कंटेंट लेंगे ना। जब हम लीप ईयर चेक करते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं उस केस में हम लेते हैं क्या, उस केस में हम कंटेंट लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9, ओके 9 आ गया। आप सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं। नाउ एड ऑन 9 + 1 10, 10 + 3 13 and 1 14, कितना आ गया आपका 14 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 14 में 7 से डिवाइड करते हैं ना डेज के लिए, 7 2 जा 14, ये तो प्रॉपर कट गया, लेकिन हम लेते क्या है, पॉइंट तो लेते नहीं, लेकिन हम रिमाइंडर लेते हैं। पूरा कट गया, मीन क्या, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 0 बचा, तो 0 ले लिया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है उसमें अब हमारा बचा एक लास्ट स्टेप, क्या, सेंचुरी वाला। सेंचुरी का 2000 का है, तो 2000 में क्या आता है आपका 6, 2000 में सीरीज में क्या आता है आपका 6 आता है, तो हमने क्या किया, 6 ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया, है ना। 2000 के सीरीज में क्या आता है दोस्तों, 2000 सीरीज में 6 ऐड कर दिया, इट मीन क्या हो गया यहाँ पे आपका 6, तो 6 पे क्या आता है यहाँ पे बताइए, 6 पे आ गया आपका 6 पे आपका फ्राइडे आ गया, कुछ 0 हम सैटरडे से स्टार्ट करते हैं, तो 6 पे आपका क्या आ गया, फ्राइडे आ गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और हम ओवरऑल देख लेते हैं, क्या है कि व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 1 जनवरी 2038। देखिए एग्जाम में आया हुआ है, SSCGL 2022 में आया हुआ है, फर्स्ट में आया था। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर में लिखा, और उसके बाद एक को हमने किया, रिमाइंडर वही लिख दिया। फिर हमारा जनवरी का कोड 1 होता है वो लिख दिया, लास्ट के 2 डिजिट को लिया, जो रिमाइंडर है 7 से डिवाइड करके वो लिख दिया, फिर 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर जो कंटेंट है वो लिख दिया, इन सबको ऐड कर दिया।
एडिशन में 49, फिर 7 से डिवाइड का प्रॉपर करेगा, रिमाइंडर बचा 0। फिर हमने 2000 सीरीज है तो क्या किया, 2000 सीरीज है तो सेंचुरी कोड कितना होता है 6 होता है, 6 ऐड किया, 0 + 6 कितना होगा 6 हो गया। तो 6 पे कौन सा डे आता है हमारा, फ्राइडे आता है। ठीक है, तो फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, और क्वेश्चंस करेंगे, जितने हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या पता इसमें जो भी आपको कंफ्यूजन हो आगे क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 नवंबर 1994। क्या 1994, ओके। क्या है कि 26 नवंबर 1994 को कौन सा डे था, डे होगा 26 नवंबर 1994 को कौन सा डे था। और ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ, और ये सेकेंड शिफ्ट में आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ये, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ स्टार्ट हाउ टू राइट योर 26 नवंबर 1994। ठीक है, 26 नवंबर 1994 इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले देख लेते हैं ये डेट है, डेट को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो लिखेंगे। फिर नवंबर है, नवंबर का कोड आपको ऑलरेडी पता है, सारा मंथ का कोड। फिर ये आपका सेंचुरी ईयर है, ईयर को हम क्या करेंगे, एक बार लास्ट के 2 डिजिट पे काम करेंगे, डेट चेक करने के लिए, एक बार लीप ईयर चेक करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डेट करें 26 को, तो 26 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21, बचा कितना 5, रिमाइंडर 5, तो 5 हमने लिख लिया। फिर नवंबर है, नवंबर का कोड कितना होता है 4 होता है, तो 4 लिख लिया। और उसके बाद देखिए जो भी सेंचुरी ईयर है आपका सन, इसके लास्ट 294 है, तो इस पे क्या करेंगे हम, एक बार 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे, एक बार 4 से डिवाइड करेंगे, जो क्वांटिटी आएगा वो लिखेंगे। 7 1 जा 7, 8 9 2 बचा, 4 7 3 जा 21, बचा कितना 3। तो लेकिन हम इस केस में हम क्या लेंगे, ये ना लेके रिमाइंडर लेंगे, 3 हो गया। ठीक है, जब हम 94 को हम 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए, इस केस में 4 2 जा 8, क्या लगा हुआ 4, 4 3 जा 12, बचा कितना 2। लेकिन हम किस क्या लेंगे यहाँ पे 23 लेंगे, क्योंकि जब हम लीप ईयर चेक करते हैं तो क्या लेते हैं, रिमाइंडर नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं क्वांटिटी लेते हैं, भागफल लेते हैं। तो हो गया यहाँ तक काम हमारा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या काम करने का, इनको हमारे क्या ऐड कर देंगे सबको। 23 और 3 क्या हो गया 26, 23 3 26, 26 और 4 हो गया आपका 30, 30 5 35, 35 हो गया। 35 को अब हम क्या करेंगे, 35 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 35, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0 आ गया, 0 हो गया, ओके। अब देखिए सेंचुरी की बात अगर हम करें तो हमने क्या लिखा है आपको, 19th का सेंचुरी है तो कितना आ गया प्लस का 0 ही रहता है ना। 20th पे 6 है ना, 18th पे 4 है आपका, तो कितना हो गया 0। और 0 कौन सा डे पड़ता है आपका, सैटरडे। 0 कौन सा डे पड़ रहा है, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इजी है ना, और देखिए एग्जाम में आया हुआ है। जब इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन जब छूट जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि जो भी इजी ट्रिक है, जो भी इजी सब्जेक्ट टॉपिक है, उसको पहले कवर कीजिए, और उसके कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अपनी प्रैक्टिस इस लेवल का रखिए। बहुत सारे असाइनमेंट मिलते हैं मार्केट में, तो और असाइनमेंट लेके और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। असाइनमेंट के इस टाइप के क्वेश्चन आप मान लीजिए डेट चेंज करके, ईयर चेंज करके, मंथ चेंज करके आप क्वेश्चन को खुद बना भी सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को खुद भी 8-10 क्वेश्चन बनाइए अपने आप, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जिससे क्या होगा, आपको सारे ईयर का, मान लीजिए एक ईयर का अपने 12 मंथ है, तो 12 मंथ का क्या करेंगे, 12 क्वेश्चन ये बना लीजिए। मतलब 1 अगस्त का बना लिया, अक्टूबर का, 1 नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हर एक मंथ का बना लिया। फिर कुछ ना कुछ डेज चेंज कर दीजिए, फिर कुछ ना कुछ सन चेंज कर दीजिए। इस टाइप का मतलब आप कम से कम 20 क्वेश्चन खुद बना सकते हैं ना। हाँ या नहीं हमें कमेंट करके बताइएगा, हाँ मैं बना सकता हूँ,
तो चलिए, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आए किसी पॉइंट पर तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या पता वहां पे जो आपकी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।